हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 2 स्पेशल एंड इंटेंसिटी रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनसे मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि समझाने में मसला आएगा थोड़ा, मतलब आप ज़्यादा डीप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ से भी और अपने नोट से भी समझाने की कोशिश करूँगा। आपके लिए स्पेशली मैंने थोड़ी जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो ईजी बनाई हैं। तो देखिए वो क्या कहता है, द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज डिटरमाइंड बाय हाउ सैम्पलिंग वाज कैरिड आउट, यानी कि इसकी सैम्पलिंग किस तरीके से की गई है, ये उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, अब स्पेशल मींस कोऑर्डिनेट्स, अगर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए ना, वो असल में बच्चों हमारे जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यूज़, दैट इज़ आवर स्पेशल रेजोल्यूशन। जितनी ज़्यादा एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी स्पेशल। ठीक है, यानी कि एम क्रॉस एन आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वही स्पेशल रेजोल्यूशन को बयान करता है। तो यानी जितने ज़्यादा सैंपल्स उतनी यानी कि हमारी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी स्पेशल में। ठीक है, तो सैंपल्स कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, आपको पता है हम एक्स और वाई एक्सिस को कट करते हैं, डिस्क्रीट बनाते हैं, एक सिग्नल को कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट बनाते हैं। जितने ज़्यादा सैंपल्स उतनी ज़्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन, तो यानी इससे एक्स और वाई की वैल्यूज़ में इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है नीचे, स्पेशल रेजोल्यूशन सिंपली रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीनेबल डिटेल इन एन इमेज, फॉर एग्जाम्पल पिक्सल साइज और डॉट्स पर इंच। ठीक है, यानी कि पिक्सल का साइज़ कितना है या डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच पर कितने डॉट्स हैं। ठीक है, अब ये बात यार वहीं पे आती है, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स से मुराद कितने पिक्सल आ रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी चले इंटेंसिटी के ऊपर भी आते हैं, मैं आपको ना डायरेक्ट ही अभी डिप्स नोट्स एक साथ ही स्टडी करवाता हूँ। आगे देखो इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन ये क्वांटाइजेशन में होता है। तो आपको याद होगा हमने क्वांटाइजेशन में लेवल्स स्टडी किए थे, यानी हम लेवल्स बनाते हैं, यानी 2 पर स्के करके, तो वही यहाँ पे भी कंसेप्ट है। तो इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इमेज, यानी कि इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन क्या होता है जी, इंटेंसिटी लेवल रेजोल्यूशन उस चीज़ को रेफर करती है, यानी कि हमने कितने इंटेंसिटी लेवल जो है वो इस्तेमाल किए हैं किसी इमेज को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। आगे वो कहता है द मोर इंटेंसिटी लेवल यूज्ड, यानी जितने ज़्यादा हम इंटेंसिटी लेवल इस्तेमाल करेंगे, द फाइनर द लेवल ऑफ डिटेल डिस्क्रीनेबल इन एन इमेज। तो इस लाइन को मैं सिंपल बात में बताता हूँ कि जितने ज़्यादा लेवल होंगे ना इंटेंसिटी के, उतना क्लियर इमेज हमें दिखाई देगा। ये सिंपल सी बात है यार। आगे वो कहता है यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर ईच इंटेंसिटी लेवल, यानी कि हमें हर इंटेंसिटी लेवल को स्टोर करने के लिए एक यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत होगी, यानी मेमोरी की ज़रूरत होगी। अब आता हूँ मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने में। ये देखें हमारे नोट्स हैं, कासिम शाह साहब के ये नोट्स हैं, तो चलें आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। देखें ये सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया, एक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है, उसके अंदर कितने पिक्सल हैं। ठीक है, तो यही स्पेशल रेजोल्यूशन, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं ना, यानी कि जितने ज़्यादा हम क्या करेंगे सैम्पल्स बनाएंगे, उतने ज़्यादा एक्स और वाई की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ बढ़ना क्या होता है, मतलब आपको पता है एक्स और वाई असल में एक पिक्सल की लोकेशन होती है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ अगर इंक्रीज़ हुई हैं तो इसका मतलब पिक्सल की लोकेशंस इंक्रीज़ हुई है ना, तो लोकेशन कब इंक्रीज होती है, यानी कि कह लो पॉपुलेशन कब इंक्रीज होती है, जब बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कह लें कि पीपल ज़्यादा हो जाते हैं एक कंट्री के अंदर, तो ये पॉपुलेशन से आप समझ लो, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ पिक्सल इज़ कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये एक महदूद हद तक है ना, लेकिन ये बात कर रहा है एक एरिए की। आगे देखो वो कहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो सैम्पलिंग पे डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सैंपल्स पे डिपेंड करती है, यानी कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सैंपल जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन, जितनी कम सैंपल्स उतने कम यानी उतनी कम होगी स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद इंटेंसिटी रेजोल्यूशन देखो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटाइजेशन पे, यानी कि लेवल्स, जो हम लेवल्स बनाते हैं क्वांटाइजेशन में, उन पे डिपेंड करती है। तो यार जिनको सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है वो इस चीज़ को भी बहुत ईजिली समझ पाएंगे। अब आगे आते हैं, देखिए वो जो नीचे उसने बात लिखी हुई थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ती कैसे है, यानी कि बाय इंक्रीजिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या करना होता है जी, हमें वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेंसर। हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो हमें नंबर ऑफ सेंसर की तादाद को भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उनको सेंस करने के लिए फिर तादाद भी ज़्यादा होगी ना सेंसर की। तो इसी तरह से आगे देखो वो कहता है कि इंटेंसिटी रेजोल्यूशन, यानी कि जब आप लेवल्स बढ़ा दोगे बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी रेजोल्यूशन, यानी आपने वहाँ पे तो सैंपल्स बढ़ाए, यहाँ पे आपने लेवल्स बढ़ा दिए, तो हमें क्या चाहिए होगा, वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी। आपको याद होगा वो फार्मूला बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन क्रॉस के, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करवाया था।
तो वह यही चीज़ थी ना, यानी कि के मीन्स लेवल्स थे, जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे, यानी कि यही बात है ना यार, लेवल्स होती है इंटेंसिटी अपनी रेजोल्यूशन यानी क्वांटाइजेशन। तो जितने ज़्यादा लेवल होंगे, जितनी ज़्यादा यानी कि बिट की मेमोरी होगी, उस लिहाज से मेमोरी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। 8 बिट मैंने आपको बताया था 8 बिट का इमेज है, जैसे मैंने बोला था, तो वो 2 पर 8 करके हमने देखा था 256 होता है। तो 256 के साथ यानी कि अगर इमेज का जो एम और एन यानी एक्स और वाई एक्सिस यानी उसका जितना स्क्रीन का साइज़ है उस लिहाज से ही तय होता है। वैसे मैं अगर कहूँ 32, मेरे पास एम की वैल्यू है 32 ही, एन की वैल्यू, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय अपना 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उतनी मुझे मेमोरी चाहिए होगी। तो ये वैसे प्रीवियस लेक्चर में था, अभी मैंने वो लेक्चर बंद कर दिया, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता। 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8 करके आप चेक कर सकते हैं कितना आता है, उतनी मेमोरी आपको चाहिए होगी इस इमेज को यानी कि सेव करने के लिए। अगर 32 अभी वैसे आप जिस इमेज में मुझे देख रहे हो ना, जिस ये वीडियो देख रहे हो, वो 1920 का है, और उसके साथ आप अगर जितनी एचडी में देख रहे हो उसको मल्टीप्लाई देके देखो, तो इस वक्त आपकी नज़रों के सामने इतने यानी कि पिक्सल है, इतने ज़्यादा मतलब कि इंटेंसिटी रेजोल्यूशन है। अब यार आगे बढ़ते हो, देखो ये मैंने आपको समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये 1250 डीपीआई का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे इस इमेज के अंदर 1250 डॉट्स पर इंच है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो इस ये जो इमेज का एरिया है ना, ये जो पूरी इमेज है इसके अंदर 1250 पिक्सल है, 1250 पिक्सल। या डीपीआई को छोड़ो, आपको समझ तो आ ही गई है डॉट्स पर इंच का क्या मतलब है, लेकिन मैं आपको सिंपल इसको अब क्या बुलाऊंगा, पिक्सल बुलाऊंगा, ठीक है। इस एरिया के अंदर 1250 पिक्सल है, तो देखो ये इमेज कितना साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 60 थोड़ा मतलब है, मतलब कमी तो है पिक्सल की, क्योंकि जो मतलब कि पिक्सल की तादाद जो है ना, अभी आप जो मेरी इमेज देख रहे हो उसमें अगर मैं आपको पिक्सल की तादाद बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ यार। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, साथ में कैलकुलेटर तो होना ही चाहिए ना, थोड़ा बहुत आपको पता भी चले। ये देखें, अभी जो आप इमेज देख रहे हो ना, वो आपके कैमरे का अगर एरिया देखा जाए तो वो 1920 है, ठीक है, एरिया आपका इतना है। अगर आप देख रहे हो 1080 मतलब कि एच की फॉर्म में मेरी इमेज वीडियो को, क्योंकि मैं वैसे तो 720 तक रखता हूँ इमेज का, लेकिन आप कोई भी अगर वीडियो देख रहे हो 1080 पी उसके अंदर आपने सेट किया हुआ है, तो इतने इस वक्त पिक्सल आपकी स्क्रीन पर है। टू ये कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 20,73,600 इस वक्त आपके सामने डॉट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि पिक्सल, पिक्सल इतने पिक्सल आपके सामने है, और इतनी ही एक्स और वाई की लोकेशन है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यानी कि एक्स और वाई, हर पिक्सल की एक लोकेशन है, तो एक्स और वाई की भी इतनी ही वैल्यूज़ होंगी, समझ गए। ओके हो गया। अब देखें, ये तो इमेज था, ये थोड़ा क्लीन आपको नज़र आ रहा है ना। इस इमेज को देखो, 300 डॉट्स पर इंच यानी 300 पिक्सल का इमेज है ये वाला, इतने एरिया में, यानी इस एरिया में इतने पिक्सल है, 300। तो देखो सिंपल सी बात है, आप देखो उस इमेज से इसकी क्वालिटी थोड़ी गंदी है, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अभी इतने ज़्यादा पिक्सल हमने काम नहीं किए, सिर्फ 1250 से 300 के ऊपर आया, मतलब अभी पिक्सल कुछ ना कुछ हद तक बेहतर ही है, इतने काम नहीं हमने किए। लेकिन फिर भी देखो इमेज की क्वालिटी में फ़र्क आ गया। देखो 55 और ये 60, जहाँ पे वहाँ पे कुछ बेहतर नज़र आ रहा था, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं। अभी ये असल में ना प्रिंटिंग फॉर्म है, यानी कि एक किताब लिखने वाले ने इसे मतलब प्रिंट आउट किया हुआ है, तो जस्ट ये थोड़ा-सा फिर आ ही जाता है फ़र्क। चलें उस चीज़ को छोड़ो, आगे दूसरी इमेजेस पे जब आप कॉन्सन्ट्रेट करोगे आपको वैसे ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब इस इमेज में और इस इमेज में बच्चों फ़र्क चेक करो। कितना यानी यहाँ पे बुरा रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है, ये उससे बहुत ही बुरा रिज़ल्ट है। देखो ये वाला स्केल चेक करो, ये तो अब यानी कई जगह पे वाइट वाइट भी होने लग पड़ा, मतलब कि वहाँ पे फुल ब्लैक नज़र आ रहा था, यानी ये एरिया ब्लैक है, यानी यहाँ पे उसने प्रिंटिंग में यानी कि डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ब्लर होने लग पड़ा है। तो ये क्या है, यानी कि पिक्सल की तादाद कम हो गई है, पिक्सल हमने 150 कर दिए हैं, उसका हाफ कर दिया, तो देखो इमेज की क्वालिटी कितनी ख़राब हो गई है। अगर हम इस इमेज में आ जाते हैं, यहाँ पे 72 पिक्सल है सिर्फ इस इमेज में, तो ये देखो कितना गंदा होगा रिजल्ट। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये मुझे 60-45 नज़र आ रहा है, 42 पता नहीं आपको क्या नज़र आ रहा होगा, उल्टा 42 यानी लिखा नज़र आ रहा है, 60 नहीं नज़र आ रहा अब। और ये भी मिट चुका है, तो देखो जितनी पिक्सल कम होंगे उतना गंदा रिजल्ट होगा। आप जब करते हो ना, यानी कि इमेज का, यानी आप वीडियो मेरी देख रहे हो, तो आप जब उसको 720p से 480p पे ले जाते हो, तो वो पिक्सल की तादाद कम हो जाती है। पी से मीन्स मुराद जो होती है ना वो पिक्सल होती है, तो 480 पे जाते हो तो पिक्सल की तादाद कम हो जाती है आपकी स्क्रीन से, यानी कि वीडियो का फिर साइज़ कम हो जाता है। इमेज जो आ रही होती है, इमेज पर इमेज जो चल रहा होता है, एक फ्रिक्वेंसी से इमेजेस आ रही है ना, और मेरी वॉइस चल रही है, तो जो इमेजेस आ रही हैं एक फ्रिक्वेंसी के साथ, वही वीडियो है। तो इमेजेस का आपने क्या किया जी, आपने उनके ऊपर पिक्सल की तादाद ही कम कर दी, पिक्सल की तादाद कम हुई
तो इमेज का साइज़ गंदा हो गया, वीडियो का साइज़ क्या कहूँ सॉरी, वीडियो का रिजल्ट गंदा हो गया आपको, यानी अब इमेज इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा मेरा। तो ये सारा कंसेप्ट है। अब ये आगे आगे एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो यहाँ पे इसने ना लेवल से बयान किया है, यानी कि ये लेवल्स बता रहा है 256 लेवल्स, ये बहुत ही ज़्यादा लेवल्स हैं, यानी के की वैल्यू 256 है, और 2 की पावर अगर आप ऊपर सेट करो तो उस लिहाज से बहुत यार आगे, बहुत आगे का काम है ये। तो देखो ये इमेज कितना यानी कि क्लियर नज़र आ रहा है, यानी कि इंसान का ये जो ढांचा है, ढांचे टाइप सा, ढांचे ही असल में ब्रेन का ढांचा है, और ये आगे उसका माउथ है, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। देखो उसका नाक भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इमेज है यानी कि कितना क्लीन है। आगे 128 लेवल्स, इसमें पिक्सल थोड़े कम होंगे इसके बदले, यानी कि 128 पिक्सल नहीं होंगे, लेवल्स हैं ये, इसमें बहुत ज़्यादा पिक्सल होंगे। लेकिन अभी बात करूँ इस इमेज में, इसमें थोड़े कम है, लेकिन देखो अभी ये भी इमेज उससे थोड़ा ठीक ही है, मतलब ये सबसे बेटर है। उसके बाद ये क्वालिटी आती है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा यह फ़र्क आ गया होगा इमेज में, ठीक है। तो आगे इस इमेज में देखो, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया उन इमेजेस के बदले में, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। 64 लेवल्स हैं इसके, लेकिन बात यह है कि इसमें पिक्सल की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है, डेट्स वाई ये इमेज काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। जब मैं आपको नीचे लेके जाऊँगा ना, आपको समझ आएगी फ़र्क क्या था, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा ना फ़र्क आ रही है, अभी बहुत जो है ना क्वालिटी में बहुत कम फ़र्क आ रहा है पिक्सल की, क्योंकि तादाद अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं इतना ला रही। तो फिर भी यानी कि थोड़ा सेंसिबल है, यानी कि सेंस कर सकते हैं हम इनको सेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है, ये ऐसे ही जैसे इसके साथ टच हो गया हुआ है 32 लेवल्स पे आके। आगे नेक्स्ट इमेज में देखो तो बेरा गरक ही हो गया इमेज का यार, जैसे लेवल कम करता गया। देखो यहाँ पे 16 लेवल है ना, तो ये इमेज जो है यहाँ पे ये देखें, ये मसला आ गया, ये वाइट लाइंस आके शो होने लग पड़ी। अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सेंसिबल नहीं रहेगा, ये इमेज सेंस नहीं कर पाएगा डॉक्टर, यानी ये कहाँ पे मसला है। इसमें तो और बेरा गर्क हो गया 8 लेवल्स में आके। देखो उसका नाक ही गायब हो गया, ये जो नोज़ था उसका यहाँ पे देखें वो गायब हो गया। तो मज़ीद आगे गए तो देखो यार, ये तो लग ही नहीं रहा ये किसी इंसान का ढांचा है 4 लेवल्स पे आके। और लास्ट वाले में तो बिल्कुल ही बेरा गर्क हो गया, कंट्रास्ट का बेरा गर्क हो गया, यानी ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया और ये बिल्कुल ही वाइट हो गया। यानी कि जैसे जैसे लेवल्स कम होते गए, कंट्रास्ट का भी बेरा गर्क होता गया, इमेज का साइज़ ही जितना कम होता गया, यानी इस इमेज का सबसे कम साइज़ होगा। लेकिन देखो यार, ये इसमें कुछ समझ आ रही है आपको, ये इंसान का ढांचा किधर है, इंसान का नोज़ क्या, कोई समझ ही नहीं आ रही। वहाँ पे तो ये जो पहली इमेज थी, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा देखें चीज़ें समझ आ रही थी, इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से, ये भी यानी कि काबिले कबूल था, ये भी काबिले कबूल था, ये भी काबिले कबूल था। लेकिन बात ये है, इनमें से कोई भी काबिले कबूल नहीं है, ये जो इस लेवल पे आके हमें शो हो रही हैं इमेजेस, क्योंकि इसमें हर एक में प्रॉब्लम है, यानी कि जो डॉक्टर है वो सेंस नहीं कर पाएगा। देखो उसके ब्रेन में भी कोई ऐसे ही पता नहीं क्या बन गया हुआ है, कोई और टाइप सा। तो ये कंसेप्ट फिर आप समझ गए होंगे कि स्पेशल और इंटेंसिटी रेजोल्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल्स आपको समझ आ गया, क्वांटाइजेशन यानी इसकी इंटेंसिटी को कम किया गया। देखे ना, मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी लेवल्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इसके लेवल कम करते गए, इंटेंसिटी में कमी आती गई है, इंटेंसिटी जो है कम होती गई है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे कम होती गई है, बेरा गर्क होता गया इमेज का, ठीक है। तो आगे जूमिंग एंड श्रिंकिंग है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।